अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार्लिंग लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की जो नाइन्थ की हमारी बुक है। इसके लास्ट हमने किया था 1.2 कंप्लीट की थी और 1.3 से पहले कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, वो चीज़ें पढ़ी थी। आज अभी हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की। मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो को प्लस करें तो वो नंबर वही रह जाता है। दैट मीन्स कि ज़ीरो इज़ दी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वन से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो वो वन ही रह जाता है। दैट मीन्स कि वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन वो अभी नहीं कर रहे, वो हम 1.4 जब करेंगे वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है? वही जिस तरह यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। आपके इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। जैसे ए प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो तो आंसर ए या तो यहाँ उसने नीचे को वेरीफाई किया हो, आप इसको देख सकते हो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी हैं, जब उनको जमा करें तो आंसर क्या है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो वो दोनों एक दूसरे के यहाँ होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह हम कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ए है या कोई बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स ना हो तो उसको हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं उनके साइंस आपस में ऑपोजिट हो जाते हैं। वैल्यूज़ सेम है लेकिन साइंस ऑपोजिट हैं तो क्या होता है? सारी वैल्यूज़ ऐड होके ज़ीरो हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसने बी जो है उसको नेगेटिव ऑफ ए को उसने बी के इक्वल कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमारे पास क्या है? हमने पहले बताना है कि एडिशन के लिए कन्फर्मेबल कौन से। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एडिशन के लिए कन्फर्मेबल वो होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे आपको ए और बी जो हैं वो आपस में कन्फर्मेबल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और सी और डी, अब देखिए इसमें जो हैं वो मैं बताता हूँ आपको। बी जो है और डी, बी और डी, अभी आप देखें बी कैसे 3 1 और डी कैसे 2 + 1 और 3। तो क्या होगा? बी का ऑर्डर क्या है? ये है 3 1 और डी को जब सॉल्व करेंगे 2 + 1 करेंगे तो 3 3। मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर हैं, उनके ऑर्डर सेम है तो वो दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, एडिशन इनकी हो सकती है। इसी तरह आपके पास वेक्टर ए है, मैट्रिक्स ए है, वो ई के साथ कंफर्मेबल है क्योंकि ए जो है ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है और ई भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास सी और एफ हैं। सी में भी आपके पास सी का ऑर्डर क्या है? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम में 3 × 2। इसी तरह आपके पास एफ क्या है? ये अपने प्लस माइनस को सॉल्व करने के बाद आपको 3 रोज़ नज़र आ रही हैं और 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो सी एंड एफ इज़ बट 3/2 एंड 3/2। तो ये दो सारे क्या हैं? कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन, का मतलब इनका आपस में इनको जमा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है जी हमारे पास, अब हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी, इस तरह एफ है, बहुत सारे मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। तो इनमें से हम एक सिंपल करेंगे और एक जिसको आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा मेरे ख्याल से, वो क्योंकि मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि बच्चों को कौन सी चीज़ कितनी मुश्किल लगती है और कौन सी चीज़ आसान लगती है। तो सबसे पहले आसान चीज़ समझते हैं क्योंकि अगर मुश्किल चीज़ की तरफ चले जाएंगे तो जो चीज़ समझने आए हैं वो भी समझ नहीं आएगी, तो मुश्किल सवाल तो वैसे ही डर जाते हैं बच्चे उसको देख के। तो हम पहले आसान चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला ही मैट्रिक्स है आपके पास, ए है 2 - 2 4 एंड 1। इसको हम क्या करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स क्या है? नेगेटिव ऑफ ए। अगर हम ए के साइन बदल दें तो वो क्या होगा? आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब ये -1 बाहर लिखा हुआ, जब ये अंदर जाएगा माइनस ए तो क्या हो जाएगा? -2 -4 माइनस माइनस +2 एंड माइनस प्लस -1। ठीक है। अब इसको जो उसने एग्जांपल्स किए हैं या सवालों में भी रिक्वायर्ड होता है, आप इस तरह डायरेक्ट नहीं बता सकते जी एडिटिव इनवर्स है। इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब क्या है? आपने जो कहा है कि एडिटिव इनवर्स है, तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी है कि एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से मैट्रिक्स के अंदर आंसर क्या आना चाहिए? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे? ए प्लस माइनस ए, अब वैल्यूज़ लगा दो। इस तरफ क्या है आपके पास? 2 4 -2
1, ये ए की वैल्यूज़ हैं, प्लस दरमियान में माइनस ए की वैल्यूज़ क्या हैं, -2, -4, +2 एंड -1। इसके बाद आपके पास ए प्लस माइनस ए क्या आंसर आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, 2 प्लस -2, 4 प्लस -4, -2 +2 +1 प्लस -1। जब ब्रैकेट्स खोलेंगे 2 -2 कट जाएंगे, 4 -4 कट गए, 2 -2 ये सारे आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया, ए प्लस माइनस ए का आंसर आपके पास आता है 0 0 0 0, जिसको हम नल मैट्रिक्स या ओ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज़ दी, ये जो चीज़ है वो इसका एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स, जो कि कंडीशन है फॉर बीइंग दी एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, इसी पार्ट का एक और कर देते हैं। पहला किया था हमने, हम थोड़ा सा जो मुश्किल लगता है 3x3 के मैट्रिक्स, क्योंकि अब नाइन्थ क्लास हो आप लोगों को, अभी इतना ज़्यादा मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़े, तो 3x3 के मैट्रिक्स जो बहुत तंग करते हैं या जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता। इसमें मैं आपको डी करके देता हूँ। जब हम डी को सॉल्व करेंगे तो डी मैट्रिक्स है क्या, पहले 1 0 -3 -2 एंड 2 1। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -(d), नेगेटिव लिखोगे, साथ 1 0 -3 -2 2 1 लिखोगे, और ये नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा आप लोगों के पास तो क्या होगा, -1 0, क्योंकि नेगेटिव साइन जीरो को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जीरो का साइन वही रहेगा, जीरो के ऊपर साइन का फ़र्क ही नहीं पड़ता, जीरो हैज़ नो वैल्यू इन दिस। तो -3 हो जाएगा आपके पास +3, -2 आपके पास हो जाएगा +2, और नीचे जो 2 है ये आपके पास -2 हो जाएगा, और 1 जो है आपके पास -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आ गया इसका एडिटिव इन्वर्स। लेकिन इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वही काम ओरिजिनल के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आना चाहिए। तो d प्लस -d, d क्या है आपके पास 1 0 -3 -2 2 1, प्लस नेगेटिव ऑफ d क्या है आपके पास है -1 0 3 2 -2 -1। अच्छा, अब ये ऐड होंगे तो मैं इसके एक स्टेप ज़रा जल्दी कर दूंगा। 1 -1 हो जाएगा, 0 + 0, और -3 +2 -2 +2 2 -2 और 1 -1। तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी आपस में कट जाएंगी, इसका मतलब है हर जगह पे 0 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हो गया, d प्लस -d इक्वल्स किसके हो गया, ओ मैट्रिक्स के। तो ये क्या मतलब वेरिफिकेशन होगी कि ये वाकई इसका एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसके अंदर A B C D 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और उसने जो हमने अभी बात की थी कि किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास मैट्रिसेस हैं जी, C है आपके पास 1 -1 2, ये मैंने क्यों लिखा C, क्योंकि मैं ये वाला अभी सवाल आपको करके दिखाऊंगा जो है, इसका मतलब है वो कह रहा है -2C फाइंड करें। इसका क्या मतलब है कि -2 को C के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है वो हमें बताएं। तो -2C का मतलब ये है कि -2 बाहर और C की जो वैल्यूज़ हैं वो मैट्रिक्स के अंदर, और बाहर वाला जो नंबर है वो मैट्रिक्स के अंदर हर वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2C इक्वल्स टू -2 +2 एंड -4। ठीक है। इसी तरह आपके पास 2A है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, 2A फाइंड करना है। 2 और A मैट्रिक्स आपके पास आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या है, -1 2 2 1। ये 2 हर वैल्यू के साथ अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 1।
तो क्या इसका आंसर आएगा आपके पास -2, 4, 4 एंड 2। ये आपके पास 2A का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनके नाम वगैरह नहीं दिए हुए, दरमियान में साइन बताए हुए हैं और साथ आपके ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करना भी बताया जा रहा है। वैसे ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व करना आपको जो जनरल क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है और फिर उसके बाद बाकी होते हैं। अब ये बड़े सवाल है, मैं बुक को इधर से उठा रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर बुक है तो ठीक है, मैं सवाल ऊपर लिखूँगा, सवाल का नंबर भी लिख दूँगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हम कौन सा सवाल कर रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट नंबर है आपके पास, इसमें हम पार्ट नंबर इसके 2, 3, 4 करने की कोशिश करेंगे। चलो 2 करते हैं पहले। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है, 3 मैट्रिसेस हैं और उसमें 1, 0, 0, 1 प्लस हो रहा है, उसके आगे ब्रैकेट लगी हुई है बड़ी और फिर मैट्रिक्स का साइन है, उसके अंदर है 0, 2, 3, 0 प्लस है आपके, सॉरी माइनस हो रहा है दरमियान में, तो ये क्या आएगा 1, 1, 1, 0। ठीक है, अब इसको जब मैं माइनस करूँगा, अब ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी, अब ये ब्रैकेट लगी हुई है, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा फिर उसके बाद मैं आगे किसी और चीज़ को सॉल्व कर सकूँगा। पहले इसको मैं सॉल्व ऐड नहीं करूँगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, इसको साथ वैसे ही लिखूँगा 1, 0, 0, 1, दरमियान में प्लस है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ माइनस होगी, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम उसका प्लस माइनस कर सकते हैं। 0, -1, 2, -1, 3, -1 एंड 0, -0। ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, सीधा सीधा दरमियान में माइनस का साइन था तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज से माइनस कर दी। 1, 0, 0, 1, ये पहले जो मैट्रिक्स साथ साथ आ रहा था और ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, -1, 1, 1, 3, -1, 2 एंड 0, -1, 0। अब ये एक मैट्रिक्स बन गया, ये भी एक मैट्रिक्स है, दरमियान में प्लस है, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको दरमियान में प्लस कर देते हैं। 1 प्लस -1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ ऐड होगी, तो 1 प्लस -1, ये क्या आंसर आएगा इसका, 1, -1, 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा। ये मैंने 1, -1 इसलिए लिखा कि प्लस माइनस माइनस होता, मैंने इसको एक स्टेप और कर दिया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 -1 क्या होगा, यहाँ से 0, 1, 2, 1। ये आपके पास क्या आंसर आ गया, इस जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर आपके लोगों के पास ये आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास सिर्फ रो मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस में उसी तरह से होगा जैसे ये आपके पास सवाल है। इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। इसका पार्ट नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें आपके पास रो मैट्रिसेस हैं 2, 3, 1, दरमियान में प्लस है, फिर ब्रैकेट लगी हुई है और 1, फिर आगे मैट्रिक्स है 1, 0, 2, 1, 0, 2 और फिर आगे है दरमियान में माइनस है और 2, 2, 2 और फिर ये ब्रैकेट है। फिर तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था और इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के अंदर ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट होंगी। 2, 3, 1 प्लस ब्रैकेट, उसके अंदर क्या हो रहा है 1, -2 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ, 0, -2 एंड 2, -2, 2, 3, 1 प्लस, तो क्या 1, -2 -1 आ गया और इसी तरह 0, -2 आ गया, 2, -2 0 आंसर आ गया। अब ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, अभी दरम्यान में प्लस है तो हम इसको इस तरह से प्लस कर देंगे। 2 प्लस -1, 3 प्लस -2, हाँ वो प्लस रहा है लेकिन ये जो माइनस के साइन हैं कभी
साइन को चेंज करेंगे, वैल्यूज़ को प्लस जो और को माइनस कर देगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, 2 - 1 1, 3 - 2 1 एंड 1 + 0 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास जो हायर ऑर्डर्स हैं, हमने 2x2 अभी तक पढ़ा, या 2x3 या 3x2, जो 3x3 के मैट्रिसेस हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाके आपको एफएससी के अंदर उसी तरह से मैट्रिक्स आएंगे, बड़े मैट्रिक्स आएंगे, उसका हमें डिटर्मिनेंट भी लेना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसके अंदर एडिशन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे 3x3 के मैट्रिसेस नहीं है हमारे पास। लेकिन इसमें है तो हम कर लेते हैं। ये आपका चौथा सवाल है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2, दरमियान में है प्लस 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर ऐड करते जाएं और आपका सवाल जल्दी ये हल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंटी के अंदर 1 + 1 2 + 1 3 + 1, पहली रो के अंदर ऐड होगी। दूसरी रो -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2, दूसरी रो के अंदर ऐड होगी। इसी तरह आपके पास 0 + 3 1 + 3 और 2 + 3, तीसरी रो के अंदर ऐड होगी। आपका आंसर आ गया 2 3 4 1 प्लस 1 प्लस का और 1 प्लस का और फिर 1 प्लस का। इसी तरह आपके पास 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। तो ये आपके पास क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अच्छा जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने आज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 4 पहले सवाल किए हैं और इसके बाद 5वां सवाल आपके पास है। मैट्रिसेस दिए हुए, हमने ये रूल्स को वेरीफाई करना है और इसके बाद ये ट्रांसपोज वाले सवाल हैं जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताने हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ पे शायद मैंने आप लोगों को बताई थी, या आपने पहले पढ़ी हुई है पीछे, तो हम उसके हिसाब से इसकी बताएंगे कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह आपका निगहबान।